अरे ना देवे वेलकम टू सागर कॉम्पिटिटिव एकेडमी मु आपनकर प्रिय अनंत सर आज आम जो 3टा क्लास करूँ आगु से 3टा क्लास रो किसी क्वेश्चन करूँ आसतु प्रथमे गोटे कथा मन रखिंट आप जानी कबीर दास को जानीदे से जड़े किए कबीर दास जानते किए कबीर दास कहले धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई माली छिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल फले ता माने कौन ये गोटे मोटिवेशनल स्पीच गोटे भी आपने भाई पारतु गोटे कोटेशन भाई पारतु जहाँ भाई पारतु मो कह कथा धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माने धीरे धीरे आप सब करें है माली छिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल फले जेपर्यंत आपंकर कौन ना ऋतु आसब नहीं से पर्यंत आप जहाँ कले भी गचरे फल फल ना खाली आपको गछ को बंचे रखार अच्छे आ कि नुह सेमती आप मैंने समस्ते पाठ पढ़ु भाविनी जे चाकरी आसना चाकरी टाइम हेले आसो है ना एकदम पढ़ु बिंदास रे पढ़ु जहाँ हो देखा ठीक अच्छे हाँ हाँ हो आसतु आज आम जो पढ़ेलु कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आ प्रिएम्बुल तार किसी क्वेश्चन आम करदेबा फास्ट तापर आउ गोटे टॉपिक आज अच्छी शेड्यूल भी लगे शेड्यूलटा भी पढ़ेदेबा है ना तापर नेक्स्ट क्लास देखा आपंकर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रोचे से गोटे इंपोर्टेंट से परीक्षा निश्चय गोटे आसो बुझिपारे हाँ आपको गोटे क्वेश्चन पचारे आप उत्तर देवे पढ़ा जाए जो मैंने पढ़ी ना ठीक अच्छे से भाई पढ़ी ना रिलैक्स खाली देखु बुझे आती मन अच्छी कहे ठीक अच्छे अच्छा ये देखिए क्वेश्चन अच्छी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय अच्छा वेरी गुड प्लानिंग कमिशन तो नुहे वर्किंग कमिटी नुहे प्रेसिडेंट रे एटा कौन आंसर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मुझे आपको पचारि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फास्ट मीटिंग के होता जानसी बस कहतु 9 डिसेम्बर 1946 जो मन को आसूची भी कहतु जो आसते बस नहीं होता अच्छा आउ कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे होता ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे 9 डिसेम्बर 1946 आ गोटे केते 13 डिसेम्बर 1946 है ना आ गोटे कौन होता 15 डिसेम्बर 1946 है ये 4टा 3टा ये मन रखिए यहाँ कौन होता ना फास्ट मीटिंग आपन होता इंटीरियर प्रेसिडेंट डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा से होते फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटीरियर प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से केबे होते 13 डिसेम्बर 1946 है ना यहाँ आपंकर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जेटा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे जवाहरलाल नेहरू इनपुट करते एबे आसतु नेक्स्ट जीवा हाँ ये देखु जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यहाँ ना ये कौन कि अच्छा अच्छा 11 आ गोटे 13 ना राइट राइट हाँ यहाँ था 11 आ गोटे 13 थी ना छा 11 आ गोटे 13 थी यहाँ आपंकर 11 डिसेम्बर 1946 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये होता ये समस्त ये पॉइंट देखिए लेख ये लेख मुझे बढ़िया से दिन मुझे छाड़ी दी जो पॉइंट गुड़ा है हाँ यहाँ भाई डी नोट कर दिखाँ नोट कर देख आम प्रिएम्बुल पढ़े मैडम पचार मत भी जब सर प्रिएम्बुलटा कौटू आसी प्रिएम्बुलटा यूएस रू है प्रिएम्बुलटा कौटू आसी यूएस रू है प्रिएम्बुलटा आपको डिराइव फ्रॉम द सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए कौटू आसी ना यूएसए जदि मु कहबी लैंग्वेज ऑफ द प्रिएम्बुल कौन कहबी लैंग्वेज ऑफ द प्रिएम्बुल हला लैंग्वेज ऑफ द प्रिएम्बुल है यहाँ आपंकर कौटू अच्छी ना ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया आउ आपंकर सहीटा किंतु ठीक थिला लिबर्टी इक्वालिटी फाटर्निटी आ रिपब्लिक यहाँ 3टा जाक हूँ आपंकर कौन ना फ्रांस रिवोल्यूशन किंतु सेठी जो स्लाइड लगा सेटा आपंकर भूल थिला रूसियन थिला है आम जहाँ पढ़ेलु ठीक थिला किंतु है सेटा लिखले लिबर्टी इक्वालिटी फाटर्निटी एटा है रूसियन फ्रांस रिवोल्यूशन है अच्छा
एबे आसंतु दुईटा जिनस मु कही कि ऑनलाइन कही ना आज मु ऑनलाइन आउ थे कही दूची दुईटा केस आसे आम जो प्रिएम्बुल पढ़ेबा ना दुईटा आम केस पाइबा है गोटे है बेरी बेरी यूनियन ऑफ केस बेरी बेरी यूनियन ऑफ केस आ गोटे है केशवानंद भारती केस केशवानंद भारती केस है ना भारती केस दुईटा केस कथा मन रखा प्रथम देखा बेरी बेरी यूनियन ऑफ स्टेट फॉर द एनक्लेव्स एयर थिला कौन ना ये केसटा होता 1960 है आप निहती नोट करेंगे से पढ़े आपको पढ़े ना केशवानंद भारती केस कहला 1973 केशवानंद भारती केस रे कौन है ना अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 कौन अच्छी जे आमर कॉन्स्टिट्यूशन को एमेंडमेंट करा जाई परिबो कॉन्स्टिट्यूशन रे जा रहउची हैला वेरी वेरी इंडियन रे कहले ना प्रिएम्बुल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैला प्रिएम्बुल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट part of the constitution है ना तो यहाँ कौन हम एमेंडमेंट हो पारिबो नहीं प्रिएम्बुल एमेंडमेंट हो पारिबो नहीं तारे प्रिएम्बुल इज नॉट एमेंडेड एमेंडमेंट आर्टिकल टा केते छुआ 368 यही आर्टिकल अनुसार प्रिएम्बुलटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशन जेहेतु गोटे पार्ट नुह तेणु से कौन हम एमेंडमेंट हो पार ना समस्त बुझी होची वेरी गुड नेक्स्ट आसतु किंतु केशवानंद भारती केस रे कौन कहला मुझे लिखी दिए तापर आप लिखे है मुझे साइड होती मुझे साइड आसुची प्रिएम्बुल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बुल इज ए पार्ट ऑफ द है कॉन्स्टिट्यूशन इट इज एमेंडेड है 1973 सही आम कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 अनुसार कौन होता है एमेंडमेंट होता है से जो दुईटा केस आसला गोटे है यूनियन बेरबेरी यूनियन वर्सेस एनक्लेव आ गोटे है केशवानंद वर्सेस स्टेट ऑफ केरल ये दुईटा केस रे फास्ट जो केस आसला सेटा कहला कि प्रिएम्बुल गोटे कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट नुह तेणु सेटा कौन हम प्रिएम्बुल एमेंडमेंट हो पार नहीं किंतु तबरे कौन कहला ना बेरबेरी यूनियन केशवानंद भारती केस 1973 कहला ना प्रिएम्बुल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज एमेंडमेंट जदि पारछन ए दुईटा लिखि दियंतु ए दुईटा परीक्षा रे आसे ये केशवानंद भारती केस केबे आइतला है ना एटा आपण लिखि देथांतु नोट कर देथांतु सेटार मेन रिजन होउची जे प्रिएम्बुल को एमेंडमेंट करा जाय पारिबो ना नहीं हैला सही केस रे सुप्रीम कोर्ट राय देले ना प्रिएम्बुल एमेंडमेंट हो पारिबो नहीं कारण प्रिएम्बुलटा कॉन्स्टिट्यूशन रे गोटे पार्ट नुहे किंतु परे मुहूर्त रे सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज हैला ना आमे भूल डिसीजन दोथिले प्रिएम्बुल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेति पे कोन हबो एमेंडमेंट हो पारिबो अच्छा एबे नेक्स्ट जीवा लिखिले एडिशनल पॉइंट थिले आ गोटे आपण लिखि दियंतु लिक्विडिटी इक्वालिटी हैला लिक्विडिटी आ कोन कोन थिला छुआ लिक्विडिटी हैला आ कोन कोन थिला इक्वालिटी आ फैटर्निटी इक्वालिटी एंड हैला फैटर्निटी आ गोटे कोन थिला लिखि दियंतु लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी आ गोटे थिला रिपब्लिक ए तीनटा जक डिराइव फ्रॉम द फ्रांस रिवोल्यूशन आप सोशलिस्ट जोटा कि आप तीन टा सोशल होची इकोनॉमिकल सोशलिस्ट आउ जस्टिस सोशलिस्ट आ गोटे कौन पॉलिटिकल सोशलिस्ट तीन टा थिला सेटा आपनकर रूसियन रिवोल्यूशन सेटा मु डाकी देथिली लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी आ गोटे हला रिपब्लिक डिराइव फ्रॉम द फ्रांस रिवोल्यूशन हैला भाई लिखचंदी हां सेटा परीक्षा आसे से तीन टा वर्ड लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी आ प्रिएम्बुल केते थरा अमेंडमेंट हेची थरे अमेंडमेंट हेची केते थिला सेटा ना 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976
कौ तीन टा वार्ड एड होती सोशलिस्ट सेक्युलर आला इंटीग्रिटी लिखि दिंतु आप लिखि दिंतु 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एटा परीक्षा रे निहाती आसीबो हैला 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 there are 3 word added in the preamble है 3 word added by the preamble वन रे कौन थिला socialist 3 word add in the preamble वन रे थिला socialist हाँ कमा socialist पर secular है socialist secular आगुला इंटीग्रिटी ए तीनटा वर्ड एड है यहाँ छुआ गोटे स्टार लगे लिखि था यहाँ परीक्षा निश्चय आसो आसूची अच्छा एबे हमें कौन अच्छी एबे देखो क्वेश्चन समस्ते देखो देखा जाए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड एडप्ट बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टा केबे एडेड है अच्छा से कहले कि 26 नवेम्बर 1949 एटा कॉन्स्टिट्यूशन कौन है एडप्ट होता ना हाँ ठीक अच्छे हाँ देखो तो यहाँ ताने राइट आंसर नहीं ताने 26 नवेम्बर 1949 रे कॉन्स्टिट्यूशन कौन है एडप्ट है कम इंटू फोर्स कॉन्स्टिट्यूशन कम इंटू फोर्स केबे है 26 जनवरी 1950 एटा कौन होता किए कहे मुझे कि चार्ट ऑप्शन देजी आप कहतु ये जो लिखा जाए ना 22 जुलाई 1947 ए कौन होता वेरी गुड नेशनल फ्लैग आमर एडेड होता है ये लिख लिंतु ये कौन होता ना नेशनल फ्लैग एडेड होता है नेशनल फ्लैग एडेड होता है नेशनल फ्लैग एडेड होता किंतु यार राइट आंसर कौन सी है 2 नंबर राइट आंसर हूँ सी 26 कौन 24 नहीं तो इंडियन कौन अच्छा अच्छा हाँ ताने हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केबे डेट है ना 26 नवेम्बर 1949 है अच्छा प्रथम वन टार कौन देखिले ना 26 जनवरी 1950 रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन से दिन रु प्रचलित है स्टार्ट है अच्छा ये 24 जनवरी 1950 रे कौन कौन है ना प्रेसिडेंट हूँ आमर जो राजेंद्र प्रसाद से प्रेसिडेंट होते है ना से 24 जनवरी 1950 नेशनल सॉन्ग भी एडेड होता 24 जनवरी 1950 है ये सब आम पढ़ाई 22 जुलाई 1947 कौन होता नेशनल फ्लैग आमर एडेड होता है ना ए क्वेश्चन आसला एबे जी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू फोर्स ऑन केबे फोर्स है वेरी गुड यार राइट आंसर ए है 26 जनवरी 1950 अच्छा यहीटा किए कहीपर गोटे चॉकलेट अच्छी 31 डिसेम्बर 1929 रे कौन अच्छी कहीपर कि देखो मुझे कहीदे जेबे हाँ जेबे कौन होता ना आमर लाहौर सेक्शन है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस रो लाहौर सेक्शन रे पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन करते ना अनफॉर्चुनेटली भावे ट्राई कलर को उत्तोलन करिकी डिमांड करते कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस बुझी सेटा केबे होता 29 डिसेम्बर 1929 तार आगुरी है यहाँ 31 डिसेम्बर 1947 एक्जाक्टली डेट है केबे ये जो यहाँ 31 डिसेम्बर 1947 ये कौन होता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से माने कौन करते डिमांड करते जे कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस से डेटा से अच्छा ताले यार सी 3 नंबर आंसर कौन है ए है 26 जनवरी 1950 एबे आस नेक्स्ट एटा तो कहीदेव समस्ते कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवेम्बर है से दिन कौन होता ना 26 नवेम्बर 1949 रे आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडप्ट होता से मेमोरेबल करने 26 नवेम्बर को आम कौन दिन बोली पालन करुचे कॉन्स्टिट्यूशन डे बा और लिखनी संविधान दिवस है संविधान दिवस है हाँ संविधान दिवस बुझी तो समस्त ये मन रखिकी जाओ दिवस ताले मुझे पचारि संविधान दिवस केबे
से 26 नवंबर 1949 खाली 26 नवंबर कहब कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑल्सो नोन एज द संविधान डे। एबे आस एटा हे गला एबे तुम पे आउ गोटे क्वेश्चन अछि क्वेश्चन नंबर 7 कोन लिखा है जी द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वाज पब्लिश इन दिल्ली कहला आउ के डेराडून केबे भी दिल्ली कहबो नाही कारण आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे एटे ए जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट गोटा हम एमसीक्यू करे ना एटा हम छाड़ी के जाइथिले एमसीक्यू कला पर सेथरे हम जानि जाउचे आपण माने लेखि नियंतु द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पब्लिश इन नुहे दिल्ली डेहराडून कोन कहबे देहरादून 5 नंबर क्वेश्चन रे आंसर होची कोन डेहराडून दिल्ली नो समस्त मन रखले आनो हां हाँ डेहराडून ही हेतिला केमती नुह डेहराडून रे छाइतिला है पब्लिश हेतिला ना दिल्ली रे बना जाइतिला बाकी पब्लिश हेतिला डेहराडून रे एठी कोन लिखा जाई पब्लिश हेतिला को जगह रही कि पब्लिश करे एटा डेहराडून 5 नंबर राइट आंसर कोन डी डेहराडून आपण देखंतु देखि भी परिबे मैं आंसर ठीक कहूची कि भूल कहूची मु आंसर भी लगेछि बुझिले डेहराडून 5 नंबर डी पर ही ठीक अच्छे डेहराडून नोट कर लिखन समझते हे गला एटा हे गला तो अच्छा अब नेक्स्ट स्लाइड को आसंतु एटा कोन लिखा जाय जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज नॉट बीन रिटेन इन द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोडा कोडा अछि इंडियन टा नुह हैला एटा एटा हबो तार एक्चुअली राइट आंसर से कहै व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बीन नुहे ताले हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली 5 वर्ड यूज करा जाय छी तापर तो तळको अछि है ना कोन कोन वर्ड फर्स्ट हला कोन सॉवरेन सोशलिस्ट आ कोन कोन थिला हला सेक्युलर हला आ गोटा कोन थिला डेमोक्रेटिक आ गोटा कोन थिला रिपब्लिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली यही सब 5टी वर्ड आम कौन था एड हो माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी से कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बीन रिटेन इन द प्रिएम्बल है प्रिएम्बल रे कोटा नाही को वर्डटा प्रिएम्बल तुम देखो इंडियन वर्ड किसी अच्छी कि छुआ इंडियन वर्ड किसी नाही है सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये सब वर्ड अच्छी किंतु प्रिएम्बल नाही है मन रखिए ताले नोट कही ताले राइट आंसर डी बुझीगला राइट आंसर कौन है डी एबे आस नेक्स्ट स्लाइड रे कौन लिखा जाय ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू मु कहि के आसली सेति मु कहि देली कौन लिखा जाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एमान को कोडा नॉट ट्रू माने ठीक नुहे ता माने कोन कोडा भूल मते आगे कहंतु द डाटा ऑफ द सॉरी द डेट है भूल पढ़ी देली सॉरी द डेट ऑफ द implementation of the Indian Constitution is 26 November 1949 सेकेंड अच्छी सेक्युलर वर्ड वाज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एटा तो ठीक नहीं कि सेक्युलर वर्ड सेक्युलर सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रेटेड वर्ड होता 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ताने एटा ठीक अच्छी ता तळको आसंतु 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 सेटा भी तो ठीक अच्छी है आ कौन लिखा जाइए ना सोशल इकोनॉमिक आ पॉलिटिक ये तीनटे जस्टिस कौटू आसटा कही रूसियन रिवोल्यूशन एटा भी ठीक अच्छी ताले से कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू माने ठीक नुहे ताले एटा ठीक नुहे एटा इम्प्लीमेंटेशन ही नथिला एटा कोन हेतिला एडॉप्ट हेतिला हैला जदी एई जगह रे एडॉप्ट वर्ड रे थांदा ताले सेटा ठीक हेतंदा देखो केमती क्वेश्चन आसुची एमदी भी फसे दे पारे ताले यार राइट आंसर टा कोन हे गला ए हे गला बुझी होची ताले हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे तुम समस्त कहलो कोन कोन हेची एटा कोइ पढी को एटी जहाँ कहबो एटी पाठ मन की रखी दे जाओ है ना बस सेक्युलर वाज एडेड बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एटा ठीक अछि एटा भी ठीक अछि एटा भी ठीक अछि किंतु एटा भूल अछि तार राइट आंसर हे जबो ए एटा इम्प्लीमेंटेशन हे नथला माने महाभियोग आस्तला कि आसी नथला एटा कोन हेतला एडॉप्ट हेतला है ना सेति में सेटा रॉन्ग अछि राइट आंसर हे गला ए एबे आस नेक्स्ट
इन व्हिच ईयर इज रिलेटेड टू द बेरुबेरी केस एबे मु कहि के आसली वेरी गुड ए राइट आंसर है 1960 एटा कोन थिला 1973 रे कोन थिला मु पढि के आसली केशवानंद भारती केस हैला सॉरी हाँ 1973 अच्छा 1973 रे हला केशवानंद भारती केस हेतला अच्छा 1976 रे हला हमर 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 रे प्रिएम्बल ऐड हेतला हला 1960 रे हमर जो बेरुबेरी केस आसीतला यानी यार राइट आंसर कोन हैला 1960 एबे आसो व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द सेकुलर मु पढ़े छी सेकुलर माने कोन केई पढुन हाँ एटा ऑल रिलीजन आर इक्वल टू द हैला द गवर्नमेंट आमे सब धर्म को आमे कोन कर इक्वल राइट दउ ने कि एटा होतरा राइट आंसर हाँ सेकुलर माने मु कहितली कोन सेकुलर माने धर्म निरपेक्ष ताने आमे कोन अछि ना हम इंडियन गवर्नमेंट रे सब रिलीजन को कोन करा जिवो ना इक्वल आखिर देखा जिवो समान दृष्टि देखा जिवो बुझी होची ताने ऑल रिलीजन सेकुलर मीनिंग होची कोन ना ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ना से किछ पातर अंतर करंती करबे ना केबे भी करबे ना राइट आंसर ए अच्छा एबे 10 नंबर क्वेश्चन अछि द लैंग्वेज ऑफ द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कहयो वाज टेकन फ्रॉम एबे मु कहि के आसिली कोन ऑस्ट्रेलिया लैंग्वेज ऑफ द प्रिएम्बल ऑस्ट्रेलिया जे तुमको जो प्रिएम्बल टा कोडू डिराइव करा जाय ताले यूएस है किंतु लैंग्वेज ऑफ द प्रिएम्बल हेले ऑस्ट्रेलिया अच्छा एथरे कोन हे जिवि अमेरिका रे कोन आसी आउ कोन फंडामेंटल राइट आउ किछि इम्प्लीमेंट हाँ प्रिएम्बल आउ हाँ वेरी गुड कनाडा रे कोन आसी फेडरल फॉर्म ऑफ जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहूचे सेटा हला तुमरो कनाडा रिवोल्यूशन अछि आउ आयरलैंड रो कोन आसी हां वेरी गुड सब पढी दिछ न कि सब हैं अच्छा बा तुमरो कोन थिला बोधे अगो को यदि सब्जेक्ट थिबो स्कूल कॉलेज रे से माने भी ना आजिकल पिला एडवांस हेलानी सब पढ़ी दुकी पळी आसुंदी सार आज पढ़े माने मु पढ़ी दी पळेबी हो भल आगो को जाओ सारंकर सब बेले आशीर्वाद अच्छे आगो को जाओ एटा कोन लिखा जाय द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन हां एटा तो जानि छ समस्त न कि 26 नवंबर 1949 रे प्रिएम्बल ला एडॉप्ट हेतला अच्छा एबे आसा कोन हां the preamble of the Indian constitution was adopted ना तो एटा तमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाँ the preamble of the Indian constitution was adopted on हो एटा देखिबा नेक्स्ट क्लास देखिया एटा मते क्वेश्चन टा गड़बड़ लागुची मु जोटू क्वेश्चन लेखि टाइम मारथुल ना से क्वेश्चन मते एटा रॉन्ग लागुची हैला एटा सब कमेंट करिवो ए जिन क्वेश्चन ठीक कर कि भूल मते एटा भूल लागुची प्रिएम्बल तो अमेंडमेंट हे नथिला ऐड हेबो ना हां एटा नेक्स्ट स्लाइड को मु ठीक करी लगे देमी एटा ठीक भूल भाल लागुची एटा के करनी नेक्स्ट आसो भूल दिन सब करने काई उल्टा पल्टा फिर मन रहइबो ना अच्छा एबे आसो 12 नंबर क्वेश्चन अछि हो जे द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एमान मधुर दुईटा स्टेटमेंट तुमको दिया गला कोन दिया छी ना इन द बेरुबेरी case in the Supreme Court had said that the preamble of the Indian Constitution is not a part of the Constitution. Second कहला in the Kesavanand Bharati case Supreme Court had the said Supreme Court बोले जे preamble is a part of the Constitution. के कहबो ऑप्शन सी तो चाला गछ ठीक कहिता बेरुबेरी इंडियन केस रे मु कहि के आसली जोटा सेटा लिखा जाय छी जे सुप्रीम कोर्ट राय देला कि प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिएम्बल सेटा गोटे पार्ट नुहे हैला केशवानंद भारती केस 1976 रे कहला हैला हैला एइटर कहला कि ना सेटा गोटे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ताले एटा भी ठीक अछि एटा भी ठीक अछि ताले बोथ कोन हबो ए एंड बी राइट आंसर हैला अच्छा
हाँ आज देख आज समस्त लेख नोट कर शेड्यूल ऑफ द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज शेड्यूल पढ़ेगा नुआ टॉपिक गोटे ताले हमर किछि फास्ट देखिले हम क्वेश्चन किछि देखिले एबे तुम आस शेड्यूल पढ़ेगा क्वेश्चन छो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कले कोन हो कोना तुम जहाँ भी पढ़ुच ना गोटे बेसिक फंडामेंटल आसीज कि ना आम यही जिन पढ़ले यही क्वेश्चन आसूची आउ टे भी क्लीयर हो आम किसी क्वेश्चन देखले 10-12टा क्वेश्चन देखले किसी ना कि निहाती सबुदिन आनीमी मुझे किसी क्वेश्चन है देले तुम आराम से पढ़ी पार भल लगे तुमको एवं आस आज आम कौन पढ़ा ना शेड्यूल पढ़ेगा है शेड्यूल आला पार्ट ये दुईटा अलग जिनस ताकू केबे एक गोटे टाइप को नब ना सब भूल भाल हो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आम जब देखा आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिते सब आर्टिकल अच्छी ना से आर्टिकल को क्लासीफाई कर पार्ट कर किंतु शेड्यूल को जब आम देखा शेड्यूल ओडिया कौन अच्छी मान टे सूचीपत्र बोधे है ना सूचीपत्र ना हाँ शेड्यूल सूचीपत्र माने आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सब शेड्यूल रही परीक्षा आसे एमती पकईदेव कि सैलरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन सैलरी अलाउंसेस कौ प्रकार शेड्यूल है आउ कि पकईदेव है ना ये सब टे समस्ते नोट कर गोटे गोटे कहती लिखुव देख शेड्यूल जब आम देखा फास्ट शेड्यूल मन रख नेम एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया गोटे इंडिया रे है इंडिया रे नेम ना दिज्व मुझे पढ़ी आसपटे अड़ुआ कर दूसरी ना तुमको हाँ शेड्यूल शेड्यूल 1 रे कौन अच्छी शेड्यूल 1 रे हूँ फास्ट शेड्यूल कौन अच्छी ना नेम एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरी इंडिया रे जहाँ सब नेम रोचे आपंकर कौन आसूची शेड्यूल 1 रे आसूची बुझे आसतु सेकेंड आसतु सैलरी अलाउंसनेस सैलरी अलाउंसनेस माने कौन जमती कि मुझे कहूँ आमर जो प्रेसिडेंट अच्छा प्रेसिडेंट अच्छा कि प्राइम मिनिस्टर अच्छा अन्य सब कैबिनेट मिनिस्टर अच्छा काउंसिल मिनिस्टर कहती कैबिनेट मिनिस्टर कहती सुप्रीम कोर्टर जज हाईकोर्टर जज अन्य कंट्रोलर एडिटर जनरल अटर्नी जनरल जिते सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने काम कर सैलरी ने ना खाली मागणार काम करेंगे सेमती तो नुहे सैलरी ने सी जो सैलरी छुआ निए सहीटा कौन कहते सैलरी अलाउंसनेस सहीटा आपंकर अच्छी सेकेंड शेड्यूल अच्छी ये जो सैलरी जिते सब पाती सब कौ फंड रू पाती कॉन्स्टिट्यूशन कंसोलिडेटेड फंड रू पाती से पार्लियामेंट रे दुईटा फॉर्म अच्छी कंसोलिडेटेड फंड कंटीजेंसी फंड तीनटा भी कहले कौन किसी असुविधा हेनी कंसोलिडेटेड फंड कंटीजेंसी फंड आ गोटे पब्लिक अकाउंट फंड से अलग पब्लिक अकाउंट फंड पढ़ेबी जिते पार्लियामेंट पढ़ेबी खाली जस्ट हिंट्स दे दूसरी सैलरी अलाउंसेस होची हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे जिते सब एम्प्लॉय काम करछंती समस्ते मिनिस्टर जिते सब हो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जिते समस्ते काम करछंती समस्तଙ୍କର सैलरी कौन हुए सैलरी अलाउंसेस सेटा हला शेड्यूल 2 रे अछि एटा क्लियर हला ये जो सैलरी अलाउंसेस छुआ सैलरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार सैलरी अछि गोटे हला कंसोलिडेटेड अछि कंटीजेंसी अछि आ हला पब्लिक अकाउंट ये अकाउंट अछि पब्लिक अकाउंट के एक्सेप्ट करो सेटा टिके बुझिबा आउट हो मु जते पढेमी कहमी दुईटा कंसोलिडेटेड फॉर्म आ हला कंटीजेंसी फॉर्म कंसोलिडेटेड फॉर्म जते सब टैक्स जते सब जाउची सब कंसोलिडेटेड फंड को जाए बुझि पाइलो हला तमे जो पाठ पढुचो है तुम भी पाठे तुम भी कौन कर ये दौच माने टैक्स दौच से टैक्सटा इंडायरेक्ट फॉर्म रे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाऊँगी आउ कि स्टेट गवर्नमेंट अच्छी से जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाऊँगी से दुई प्रकार अच्छी अकाउंट गोटे है कंसोलिडेटेड फंड आ गोटे कंटीजेंसी फंड है कौन कहली ना कंसोलिडेटेड फंड आ गोटे है कंटीजेंसी फंड कंटीजेंसी फंड है ये जो कंसोलिडेटेड फंड ए कौन हुए ये कंटीजेंसी जिते सब एम्प्लॉयर हेले से माने ए कौन पाइबे दरमा पाइबे पेमेंट पाइबे सैलरी अलाउंसेस पाइबे आ कंसोलिडेटेड फंड एटा आल्सो नोन द प्रेसिडेंट फंड कौन कहती प्रेसिडेंट फंड है प्रेसिडेंट फंड कौन तो जिते देखी आमर प्रेसिडेंट फंड ये कह जाए किसी पैसा रिजर्व रखा जाए है जहाँ जो जगह मान कि गोटे दुर्घटना है अचानक किसी गोटे अपतकालीन आसला पार्लियामेंट रे कौन करा ना फाइनेंस बिल लागू करी कंटीजेंसी फंड रो पैसा विड्रॉ करी
से काम लगा कि गोटे मरुड़ी आसीगला ड्रट आसीगला कि गोटे बन्या आसीगला हठात भूमिकंप आसिक गोटे जिनस होगा से बेसिक आइडिया आसला ना मुझे कहमी सब पढ़ाई कंसोलिडेटेड फंड कंटीजेंसी फंड सब पढ़ा खाली यहाँ गोटे बेसिक आइडिया ताले खाली तुम मन रख सेकेंड शेड्यूल कौन रहा ना सैलरी अलाउंस जिते सब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जिते सब काउंसिल मिनिस्टर आने जिते सब काम कर सैलरीटा कौटू आसे कंसोलिडेटेड फंड टू आसे। अच्छा एबे देखो थर्ड शेड्यूल कौन ना अर्थ एंड एफर्मेशन अर्थ ने शपथ पाठ ने है। अच्छा तुम जानिच प्रेसिडेंट क्या पाखे अर्थ नियंती एटा परीक्षा आसे छुआ हाँ प्रेसिडेंट है बस चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बा इंडिया कहले भी हम है आउ किए नहीं काउंसिल मिनिस्टर से कौटी नियंती ये करती अर्थ नियंती से सुप्रीम कोर्ट है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट जो तार जज जी आसवे से क्या पाखे अर्थ ने प्रेसिडेंट पाखे अर्थ ने यहाँ अल्टरनेटिव आसे आपंकर गवर्नर क्या पाखे अर्थ ने हाईकोर्ट ना गवर्नर हाईकोर्ट रो चीफ जस्टिस गवर्नर काम होला स्टेट हाँ गवर्नर काम होला स्टेट गवर्नमेंट काम कर गवर्नर जिते बड़े तार अर्थ ने से क्या पाखे ने हाईकोर्ट रो चीफ जस्टिस जे मनकर एवं आमर किए अच्छी ओडिशार रघुवर दास अच्छी सी आमर जिते बड़े होते हाईकोर्टर आमर ओडिशार हाईकोर्ट जी चीफ जस्टिस थे शपथ ग्रहण करते ताने आमे जानिले थर्ड शेड्यूल कौन अच्छी ना अर्थ एंड एफर्मेशन है अर्थ ने ना शपथ पाठ ने किए कौटी शपथ पाठ कर फोर आस फोर शेड्यूल कौन अच्छी ना एलिगेशन सीट इन राज्यसभा को केते सीट जो एलिगेशन हुए सेटा कौ शेड्यूल जाऊँगी फोर शेड्यूल जाऊँगी राज्यसभा को जो सीट एलिगेशन हुए आम जो राज्यसभा पढ़ा डिटेल्स पढ़ा तो तुम मन रख राज्यसभा जो सीट जिते सब लोग जाती ना राज्यसभा को मनोनीत हुए है सेटा सब एसेम्बली भी जाए किसी यूनिवर्सिटी भी जाए किसी स्टेट भी जाए आम जो पढ़ा से कहवा ए खाली टिके जस्ट शेड्यूल को हिंट्स नहीं था बेसिक आइडिया आसी जाओ हाँ एबे आस फिफ्थ शेड्यूल कौन अच्छी ना एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल एरिया एससी एंड एससी है एससी आउ एसटी मानक जो एडमिनिस्ट्रेशन जो कंट्रोलटा सेटा केते नंबर शेड्यूल आसी हाँ एससी एंड एसटी हाँ मुझे टाइपिंग भूल कर दी है एसटी यहाँ करेक्शन कर सिक्स शेड्यूल कौन अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया किंतु जोटा कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट रे चारोटी स्टेट को स्पेशल पावर दी जाइए जमती कि आसाम मेघालय त्रिपुरा आभरा मिजोराम तुम जब लिखुच लिखिनि है कौन कौन आम पढ़ले फास्ट शेड्यूल कौन पढ़ले नेम एंड यूनियन टेरिटरी इंडिया कहून समस्ते सेकेंड रे कौन अच्छी सैलरी अलाउंसेस थर्ड रे कौन अच्छी अर्थ एंड एफर्मेशन है फोर रे कौन अच्छी एलोकेशन सीट इन राज्यसभा फिफ्थ रे कौन अच्छी हाँ एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ एससी एंड एसटी सेवेन रे कौन अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल एरिया ट्राइबल एरिया जोटा कि आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोराम है यहीटा चार्टा जिन मन रखिबो एइथरे तीनटा दे देबे आउ कुटे को अलगा मिस कर देबे मिस मैच पड़े परीक्षा आसे ए तीनटा मन रखिबो आसाम मेघालय त्रिपुरा आउ मिजोराम आपण लिखले नेक्स्ट स्लाइड जाउची अच्छा एबे आसंतु है एबे सेवेन आस सेवेन शेड्यूल कौन अच्छी डिविजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट अच्छा तुम मैंने जानिच ना नहीं आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे तीनटा लिस्ट अच्छी है गोटे है यूनियन लिस्ट मोटे लिखिदे यहाँ लिखिदे गोटे हूँ यूनियन लिस्ट आ गोटे हूँ स्टेट लिस्ट आगे स्टेट लिस्ट कह नुहे कौन कौन लिस्ट आ गोटे है कौन कौन लिस्ट कौन कौन लिस्ट है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कौन कौन लिस्ट किसी गोटे जिनिस जमती मु कहबी कि आपनकर बैंकिंग सिस्टम टोटाल उपरे आपण देखिबे बा एटॉमिक एनर्जी बा इसरो एटा सब डिफेंस एटॉमिक एनर्जी रे आसुची एटा सब कहा अंडर को लिस्ट जाउची यूनियन लिस्ट जाउची ता माने डायरेक्ट कंट्रोल बाय द सेटअप के सेंटर जोटा डायरेक्ट कंट्रोल बाय द सेंटर करिवो सेटा छुआ यूनियन लिस्ट
है जोटा स्टेट कंट्रोल करुचे सेटा स्टेट लिस्ट पुलिस कौन स्टेट लिस्ट आउ जोटा बोथ स्टेट भी कंट्रोल करुची यूनियन भी कंट्रोल करुची एजुकेशन एजुकेशन स्टेट भी कंट्रोल करे यूनियन भी कंट्रोल करे सेटा होची कॉन्करेंट लिस्ट मु दिले डाकी देबी नेक्स्ट क्लास को एटा मु डाकी देबी नोट करके रखता यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट जते हम पढेबी ना एटा सब डाकी देबी है ना अच्छा एबे आसो 8 कॉन्स्टिट्यूशन 8 शेड्यूल कोन अछि ना लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 14 लैंग्वेज ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केते लैंग्वेज थिला 14 लैंग्वेज थिला एबे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी लैंग्वेज 22 हेले एटा परीक्षा रे आसे मन रखि दिबो आ कोन कोन हेची ना सिंधी ऐड हेची हैला सिंधी ऐड हेची आ कोन कोन ऐड हेची ना साताली मैत्री बड़ डोगरी ए चारटा भी एडमिशन ऐड हेची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे आ गोटे कोन अछि हाँ साताली मैत्री बड़ डोगरी आ गोटे होची आपनकर हाँ मैथिली आ गोटे कौन समस्ते कमेंट करेंगे तो यहीटा समस्ते कमेंट करूँ ऑनलाइन भी आप समस्ते कमेंट करूँ 8 शेड्यूल कौ सब लैंग्वेज गुड़िक कौन अच्छी एड है ना हाँ ताले लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा आसुची आपनकर हैला कौन ना 8 शेड्यूल तापर 9 शेड्यूल कौन लिखा है लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम है देख ये समस्ते नोट कर लेख ओरिजिनली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ना शेड्यूल 9 नुहे ये गोटे नोट करके लेख एटा गोटे ऑप्शनल केस मु डाकी दूची ओरिजिनली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली है इन देयर आर बुझ पाइल ना 8 है 8 शेड्यूल इन आवर constitution at present how many schedule 12 है ना प्रेजेंट ओरिजिनली आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 8 शेड्यूल 8टी शेड्यूल थिला एबे शेड्यूल केतेटा अछि 12टा केते बढ़ी जी 4टा से 4टा कोन ना एक रे आपण लेखंतु एटा लैंड रिफॉर्म जमींदारी सिस्टम 2 रे होची 10 शेड्यूल जेटा कि आपण एंटी डिफेक्शन लॉ 11 शेड्यूल कोन होची पंचायत राज 12 शेड्यूल होची म्युनिसिपैलिटी मु एटा आपण कोया पय चाहतली ताले मन रहिला ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर द 8 शेड्यूल हैला एबे एट प्रेजेंट देयर आर द 12 शेड्यूल ए 8 शेड्यूल रो जो 12 शेड्यूल हला 4टा शेड्यूल एड हेची सेटा कोडे कोन ना 9 शेड्यूल होची लैंड रिफॉर्म एंड द एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम आ 10 शेड्यूल हला एंटी डिफेक्शन लॉ आ होची 11 हला पंचायत राज 12 होची म्युनिसिपैलिटी बुझी हला बुझी होची समझते एबे आसो ए जो लेखा जायछि लैंड रिफॉर्म एंड द जमींदारी सिस्टम एटा केबे डेट हला ना 51 अमेंडमेंट एक्ट हला 51 अमेंडमेंट एक्ट रे पास हला कोन ना लैंड रिफॉर्म एंड द जमींदारी सिस्टम 51 अमेंडमेंट हला हमर जो जमींदारी सिस्टम सब रही बा लैंड रिफॉर्म हला सेटा कोन हला ना 9 नंबर शेड्यूल ऐड हला सेटा केबे हला ना 51 अमेंडमेंट एक्ट 1951 माने मसियाटा होचे 51 रे हला हला ना 1951 एक्ट ना 51 अमेंडमेंट एक्ट इन सेटा मसियाटा मोर ठीक से मने नाही मु नेक्स्ट क्लास में कहि देबे हला अच्छा एबे आसो आ ता तळु आसो 10 शेड्यूल ले छ कोन लिखा है जी एंटी डिफेक्शन लॉ ये माने कोन 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 52
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 19 केते 85 हैला 1985 ना 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 एतरे कोन हेतला कोन छुआ तुमरो एंटी डिफेक्शन लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड हेतला एंटी डिफेक्शन लॉटा कोन एंटी डिफेक्शन लॉटा होची दल बदल मंतव्य जेमितिका तमे कोन करलो ना बीजेपी गवर्नमेंट रे तमे जने एमपी अछो तमे बीजेपी गवर्नमेंट रे एमपी हला परे तमे मेंबर पार्लियामेंट को गलो ताने तमे जेहेतु बीजेपी गवर्नमेंट को गलो गवर्नमेंट रे तमे कोन गला इलेक्टेड हेचो ताने तुमे नुहे जे पार्लियामेंट गला परे तुमे अन्य दल को सपोर्ट करी तांको सरकार गठन करिवो तुमे जदि अन्य दल को सपोर्ट करी तांको गठन कलो ताले तुम ऊपर कोन लागि जिवो एंटी डिफेक्शन लॉ लागि जिवो जाबळे तुमको कोन करा जिवो डिस्क्वालिफाई करा जिवो दल रु बहिष्कृत कर दिया जिवो এই যে ওয়ার্ডটা না আন্টি ডিফেকশন ল এর মিনিংটা হচ্ছে সেয়া যে তুমি দল বদল মন্তব্য তুমি যে দলর আছে সেই দলর রহিব নুহে তুম মতকু চেঞ্জ করি পারিব নাই যদি তুমি যে দলর ইলেক্টেড হইকি যাইছো সেই দলর ছাড়িকি তুমি মনকর যাইকি বিজেপি তুমি যাইছো তুমি অন্য দলକୁ সপোর্ট কল তাঙ্কর সরকার গঠন করিয়া পাই তেনো তুমর जो ये थे एमपी जो थे लोकसभा स्पीकर जो थे से तुम जगह कौन लगेदेवे एंटी डिफेक्शन लगेदेवे देखिए तुम सीटा को कौन करदे वैकेंस करदे तुमको डिस्क्वालिफाई करदे सहीटा केबे अमेंडमेंट होता केबे एड होता ना 52 अमेंडमेंट 1985 एड होता सहीटा हूँ एड होता 10 नंबर शेड्यूल से कौन एंटी डिफेक्शन लॉ बुझी हो तो समस्ते एबे आसतु केते 11 एबे 11 शेड्यूल कौन अच्छी पंचायत राज है पंचायत राज केबे एड है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73 अमेंडमेंट 1973 अमेंडमेंट इन 19 कहते बे उल्टा उल्टा कुछ 1992 तो उल्टा कौच 1992 एथरे कौन होता है जो आम पंचायत राज सिस्टमटा पंचायत राज 3 राज सिस्टम रहा पंचायत राज केमतिका काम कर जो पंचायत राज जो शेड्यूल है 11 एड कराला सेटा माने अमेंडमेंट है 73rd अमेंडमेंट 1992 रे 11 शेड्यूल एड कराला तापर हूँ 12 शेड्यूल कौन ना म्युनिसिपालिटी सेटा केबे एड कराला ना 74 अमेंडमेंट एक्ट इन 1992 है अमेंडमेंट एक्ट इन 1992 एथरे कौन है ना म्युनिसिपालिटी को एड कर रखा जाए बुझिपार पंचायत राज रे जो 3टा काम टाए रोची है पंचायत राज 3 जन रुहते कि स्टेट माने कौन जिला लेवल ब्लॉक लेवल आ गोटे कौन 3 टायर सिस्टम नुहे कि आम येटा पंचायत राजटा अच्छा विलेज लेवल ब्लॉक लेवल आ जिला लेवल 3टा नुहे कि म्युनिसिपालिटी मैंने एत कथा बुझीगला मैंने एतिक को तुम खाली गोटे बेसिक आइडिया मन रख ये मारदे पड़ी जो कि कहीदेली मारदेली अंडर पड़गला जाओ हाँ तेना मन रहा ये सब पढ़ीदेव नेक्स्ट क्लास को मुझे सब पचारि शेड्यूल केबे होता शेड्यूल कौन कौन होता मैंने आउ थे समस्ते कहल फास्ट शेड्यूल कौन थी हाँ नेम एंड स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया सेकंड रे कौन थी थर्ड रे कौन थी 5 रे कौन थी वेरी गुड एलोकेशन सीट रिजर्व इन द राज्यसभा 6 रे कौन थी बस एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल इन द एससी एंड एसटी 7 रे कौन थी एससी एसटी माने एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया 4टा जो स्टेट थिला आसाम को मेघालय त्रिपुरा मिजोरम आवाला 8 रे कौन अच्छी लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल सॉरी लैंग्वेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउ 9 रे कौन अच्छी लैंड रिफॉर्म एंड द जमींदारी सिस्टम 10 रे कौन अच्छी एंटी डिफेक्शन लॉ 11 रे कौन अच्छी बस पंचायत राज 12 रे कौन अच्छी म्युनिसिपालिटी नेक्स्ट क्लास रे आमे आउ किछि भल भल कंटेंट नहीं आसीबा तेणु समस्ते मत सपोर्ट करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आउ जदि पारचंद गोटे गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु थैंक यू।